आज की वीडियो में 50 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए टाइल को लगवाने से पहले, लगवाते समय और लगवाने के बाद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और मुझे लगता है कि टाइल से रिलेटेड इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपका जब भी टाइल का सिलेक्शन के ऊपर रहता है ना, आपको बजट जो है वो कितना आपको टाइल के ऊपर एक्सपेंस करना है वो आपको पहले से ही कंसीडर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप टाइल लेने जाते हैं, आपने देखा कि 50 रुपए स्क्वायर फीट तक की हम टाइल लेंगे, लेकिन फिर बाद में आपको लगता है कि नहीं, हम एक काम करते हैं 60-65 रुपए तक की भी टाइल जो हम ले लेते हैं। लेकिन क्या है कि दिखने में सिर्फ 10-15 रुपए का डिफरेंस है। जब ओवरऑल अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट वाइज आप कंपेयर करेंगे तो 50 और 60 में लगभग जो है 20% का फर्क आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बजट जो है वो 2 या 3 लाख रुपए का बजट है तो वो लगभग 3.5 या 3.25 लाख रुपए तक जो है वो पहुंच जाता है। और एक और चीज जो कि आपको ध्यान रखने की, अगर आप बड़ी टाइल को लगवाते हैं तो बड़ी टाइल जितनी होती है उसका प्राइस भी ज्यादा होता है और उसको लगवाने की जो लेबर कॉस्ट होती है वो भी ज्यादा होती है। पॉइंट नंबर 2, आपका जो भी एरिया है उसको प्रॉपर आप मेजर कर लीजिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, लाइक आपने मान लिया मेजरमेंट में गड़बड़ कर दी। फॉर एग्जांपल आपका एरिया निकल के आ रहा है 1200 स्क्वायर फीट, आपने 800-900 उसको मेजर कर लिया, अब आप लेने चले गए और दुकानदार ने आपको दे भी दी और उसके बाद आपको पता चला कि ये तो 300-400 स्क्वायर फीट कम थी। अब दुकानदार के पास उसने यार इतना तो मेरे पास माल ही नहीं पड़ा है, तो स्टॉक ही खत्म हो रखा है। तो ये जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप एग्जैक्ट आप जो है वो मेजर कर लीजिए। प्लस उसके अलावा आप उनसे ये पूछिए कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अलावा 20-25% एक्स्ट्रा उनके पास पड़ी हुई भी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। नंबर 3, मार्केट में ना काफी डिफरेंट टाइप की टाइल आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। लाइक आपका सिरेमिक टाइल हो गई, आपकी पोर्सिलिन टाइल होगी, नेचुरल स्टोन वाली टाइल होगी, तो कहां पर आप जो है टाइल यूज कर रहे हैं और कौन सी टाइल यूज कर रहे हैं, तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। नंबर 4, आपकी जो टाइल है वो डिफरेंट जगह पे यूज होती है। आपकी फ्लोरिंग हो गई, वॉल्स हो गई, बाथरूम्स हो गई, आपकी फ्रंट एलिवेशन में हो गई, तो आप कहां के लिए जो है वो टाइल लेकर के जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी है, वहां पर वो जिस पर्पस के लिए पर्पस सॉल्व कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो ये चीजें जो आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, आप जो भी साइज टाइल का लेकर के आ रहे हैं वो जिस भी स्पेस के लिए आप लेके आ रहे हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो साइज है, लाइक आपका बहुत बड़े एरिया के लिए बहुत छोटा साइज लेके आ रहे हैं, तो अगर एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है तो कोशिश करिए वहां पे बड़े साइज की टाइल का यूज करिए, और एरिया छोटा है तो वहां पर आप थोड़ी छोटी साइज यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, आप ओवरऑल जो है वो इंटीरियर्स को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आप टाइल का जो कलर है वो सिलेक्ट करिए, बजाय कि सिर्फ टाइल के कलर को देखने के लिए आप ये भी देख लीजिए कि और सारी चीजें जो है वो किस कलर की है। पॉइंट नंबर 5, आपका जो टाइल होती है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेट कितना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए जब अपनी टाइल आप किचन या फिर बाथरूम के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 8, अगर वेट एरियाज के लिए टाइल को सिलेक्ट करते हैं तो देख लीजिए कि वो स्लिप रेजिस्टेंस वहां पर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पैर रखते एकदम बंदा स्लिप होकर के गिर रहा हो। पॉइंट नंबर 9, अगर आपका रूम अगर छोटा है ना तो वहां पे कोशिश करिए कि बड़े साइज की टाइल आप यूज करेंगे, क्योंकि बड़े टाइल की साइज यूज करेंगे तो वहां पर आपका रूम है वो स्पेशियस लगेगा और उसमें ग्रेन्स भी जो है वो कम से कम यूज करेंगे तो बेटर रहेगा उसमें। पॉइंट नंबर 10, आपकी जो टाइल है वो भी डिफरेंट फिनिशेस में आती है, उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। लाइक आपका ग्लॉस हो गया, मैट हो गया, सेमी मैट हो गया, आपका शुगर फिनिश हो गया, तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट करिए। पॉइंट नंबर 11, जब भी आप वॉल्स के लिए टाइल्स को सिलेक्ट करते हैं ना बाथरूम के, तो उसको ना आपको इस तरीके से फ्लोर पे रख के नहीं चेक करना। आप जब भी आप लेके जाए तो आप उसको ऐसे खड़ा करके वर्टिकली खड़ा करके देखिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है उसका लुक तो तभी निकल के आएगा जब उसे वर्टिकल देखेंगे। तो खड़ा करके उसके टाइल को देखिए कि किस तरीके के जो कलर है वो निकल के आ रहा है। पॉइंट नंबर 12, जो कि ग्राउटिंग से रिलेटेड है, जब भी आप टाइल्स में ग्राउटिंग को फिल करवाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि जो भी आपकी टाइल का कलर है या तो उसके अपोजिट हो बिल्कुल, जैसे आपका व्हाइट या फिर क्रीमिश कलर की टाइल है तो उसमें आप बिल्कुल ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का ग्राउट यूज करिए, या फिर दूसरा है कि जो भी आपकी टाइल का कलर है उससे आप मैचिंग का ग्राउट यूज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए अगर आपकी टाइल अगर लाइट कलर की है तो उसके ऊपर लाइट कलर का ग्राउट आप मत यूज करिए, क्योंकि जब फुटफॉल उसके ऊपर पड़ेगा तो जहां पर ज्यादा फुटफॉल होगा तो वहां पर वो मैला हो जाएगा, वो डार्क हो जाएगा और कुछ पोर्शन उसका लाइट रहेगा, तो 1-2 साल के बाद जाकर ये काफी गंदा लगता है। तो कोशिश ये करिए कि जो ग्राउट का कलर है वो डार्क ही रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 13, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ना टाइल्स में काफी सारे डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं, लाइक आपका हेरिगबॉन हो गया, सबवे हो गया, डायगोनल हो गया, तो इन पैटर्न्स के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। और ज्यादातर ये जो पैटर्न्स है जो आपके प्लैंक्स आते हैं उसमें ज्यादातर ये बनते हैं। पॉइंट नंबर 14, जब भी आप टाइल्स को परचेज करते हैं तो कोशिश करिए कि 2-3 पीस आप एक्स्ट्रा रखिए, अगर पूरा काम हो चुका है तब भी, क्योंकि फ्यूचर में समटाइम्स कुछ रिपेयर करनी पड़े, कुछ टाइल टूट जाए तो सेम टाइम मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो सेफ्टी के हिसाब से आप 1-2 पीस उसके एक्स्ट्रा लेकर के रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 15, जो ग्राउट लाइंस बनती है ना तो कोशिश ये करिए कि आप टाइल को इस तरीके से डिजाइन करिए, फिर इस तरीके से उसको प्लेस करिए वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, कि आपके जो ग्राउट्स की जो लाइंस बने वो आपकी कम से कम बने। पॉइंट नंबर 16, जो भी आप टाइल का कलर सेलेक्ट करते हैं तो आप कोशिश करिए कि वहां पर आप किस तरीके की टाइल यूज करने वाले हैं और उस टाइल के ऊपर जो लाइट पड़ेगी उसका कौन सा कलर है और उसका टाइल के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, इसको आप पहले से ही कंसीडर करते हुए चलिए। पॉइंट नंबर 17, जब भी आप टाइल्स को पसंद कर लेते हैं तो जो भी उसका स्टॉक है ना उससे आप एक बार देख लीजिए कि उसमें कोई भी इंपरफेक्शन ना हो, क्योंकि
टाइल में डिफरेंट तरीके के ग्रेड आते हैं। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं प्रीमियम लेकिन आपके पास जो टाइल का लॉट आ रहा है वो आपका सेकंड का आ रहा है। पॉइंट नंबर 18, जहां से भी आप टाइल को परचेस करें तो एक रेपुटेटेड शॉप होनी चाहिए और आपको सर्विस भी जो है वो मिले। ऐसा नहीं कि आपने एक बार टाइल ले ली और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो सर्विस ही ना दे, तो ये चीज भी आप कंसीडर कर लीजिए। पॉइंट नंबर 19, अगर आपके सिटी में एक ब्रांड के डिफरेंट स्टोर हैं तो डिफरेंट स्टोर पे जाकर के आप प्राइस को जरूर क्रॉस चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप जो है टाइल को कहीं से लीजिए। एक शॉप से आप कभी भी जो है वो टाइल देख करके मत लीजिए। पॉइंट नंबर 20, आपका टाइल का जो थिकनेस है वो भी आप कंसीडर करना चाहिए टाइल को परचेज करने से पहले। पॉइंट नंबर 21, आपको ना एडवांटेज लेना चाहिए अगर मार्केट में ऑफ सीजन हो रखा है, लाइक बहुत सारे टाइम्स ऐसे होते हैं जैसे कि बारिशों का सीजन चल रहा है, फिर इस तरीके के टाइम में क्या होता है कि आपका जब कंस्ट्रक्शन का वर्क स्लो होता है तो उस टाइम पे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिल सकता है। वो कंपनी की तरफ से बेनिफिट मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप डिफरेंट शॉप्स पे जाते हैं पता है कि एक ब्रांड के मान लिया 3-4 आउटलेट है, अब कस्टमर कम है तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा, तो लो मार्जिन पे फिर कम मार्जिन पे या फिर रेट टू रेट भी आपको जो है वो सामान दे सकते हैं, तो इस चीज का बेनिफिट भी उठा सकते हैं इस तरीके से परचेजिंग करके। पॉइंट नंबर 22, जब भी आप टाइल लेने जाते हैं ना तो आप अपने साथ ना 2-3 बंदे लेके जाइए। लाइक जैसे अगर मैं हूं फॉर एग्जांपल, तो मान लिया मेरी एज है 27, अब मैं अपने साथ जो है एक 20 साल का एक बच्चा या फिर अपने से एक 10 साल बड़ा, तो 2 बंदों को लेके जाऊंगा। उससे क्या है कि एक डिफरेंट एज ग्रुप के अपने ओपिनियन मिलेंगे जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 23, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग रूम में अगर आप टाइल्स को लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि आप ये देख लीजिए कि किस तरीके का फर्नीचर या फिर कलर जो है वो मेरे रूम में हो रखा ऑलरेडी, और जो मैं नई टाइल लेकर के आऊंगा वो किस तरीके से एग्जिस्टिंग फर्नीचर के साथ जो है वो ब्लेंड हो जाएगी। पॉइंट नंबर 24, आपकी टाइल की जो भी वारंटी या फिर जो रिटर्न पॉलिसी है उसको भी आपको जो पहले रीड कर लेना चाहिए टाइल को परचेस करने से पहले। पॉइंट नंबर 25, अगर आपका नया घर बन रहा है, रूम बन रहे हैं और वहां पर आपका ऑलरेडी काफी सारी चीज सिलेक्ट हो चुकी है, लाइक आपका सोफे का फैब्रिक, कर्टेन का फैब्रिक, तो इन फैब्रिक्स को आप अपने साथ भी लेकर के जा सकते हैं टाइल को पसंद करने के लिए, या फिर इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। अगर आपका जो सोफे का फैब्रिक है या फिर आपका जो कर्टेन है वो बाद में सिलेक्ट होंगे तो आपका टाइल का जो पीस है वो साथ में लेके जा सकते हैं उन सब चीजों के कलर को सिलेक्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 26, आपका जो टाइल होता है उसके टेक्सचर भी काफी डिफरेंट आता है, तो आप टेक्सचर को एक बार टच और फील करके देख लीजिए आपके प्लेस के लिए सूटेबल है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 27, अगर आप टाइल्स को आउटडोर के लिए लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो वेदर कंडीशंस होती हैं उसको आपको कंसीडर करना चाहिए, और ये ऑलरेडी दुकानदार को बता देना है। वो इसलिए क्योंकि बाई चांस आप अगर नॉर्मल टाइल ले उनको बिना बताए और उस टाइल का कलर उड़ गया या फिर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ गई तो वो उस चीज की आपको जो है वो वारंटी नहीं देंगे। आपने पहले ही बता रखा होगा और फिर अगर कुछ इश्यू आता है आप उन्हें बोल सकते हैं कि हमने बोला था कि हम आउटडोर के लिए टाइल को यूज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 28, आप जब भी टाइल को परचेज करने जाते हैं उससे पहले या उसके बाद आपका जहां से आप टाइल ले रहे हैं उनसे भी आप एडवाइस ले सकते हैं। जो वहां पर काम कर रहे हैं लेबर, आप उनसे भी आप एडवाइस ले सकते हैं कुछ चीजों में, तो आपको डेफिनेटली काफी अच्छे इनपुट्स मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 29, काफी सारे लोग आजकल ना ऑनलाइन भी परचेजिंग करते हैं टाइल्स की, बहुत सारे इंस्टा पे एड्स चलते हैं और डिफरेंट जगह से। तो अगर आप ऑनलाइन भी परचेज करना चाहते हैं और आपको कोई टाइल पसंद आ गई सही रेट में तो बल्क का ऑर्डर है तो वो देने से पहले आप उनसे एक बार आप सैंपल मंगवा लीजिए कि प्लीज एक सैंपल भेज दीजिए, उसके बाद ही जो है आप उसका जो बल्क ऑर्डर आप करिए। पॉइंट नंबर 30, आप जब भी टाइल का सिलेक्शन करते हैं ना तो एक अच्छे एडवाइजर को अपने साथ लेके चलिए, लाइक इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट। वो इसलिए क्योंकि टाइल आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसको आप आराम से तसल्ली से जब तक आप एकदम सेटिस्फाइड नहीं हो जाए प्राइस में, क्वालिटी में, हर चीज में, तब तक आप जो टाइल को मत परचेज करिए। पॉइंट नंबर 31, बहुत सारे लोग ना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और एक बार लगाने का 5, 7, 10 साल तक एटलीस्ट आप उसमें कुछ छेड़खानी जो है वो नहीं करने वाले हैं, तो आपको अच्छी क्वालिटी का ही सिलेक्शन करना चाहिए और प्राइस को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देना चाहिए बजाय की क्वालिटी के। पॉइंट नंबर 32, आप काफी सारी जगहों पे इंस्पिरेशन लेने के लिए आप Pinterest या फिर ऑनलाइन जैसी वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टाइल किस तरीके से जो वो लग रही है, तो उससे आपको एक काफी एक इंस्पिरेशन मिल जाएगा कि आपको हाँ इस तरीके का बाथरूम बनाना है तो इसके लिए मुझे इस तरीके की टाइल लेने जानी है। तो ओवरऑल कई बार लोग क्या करते हैं कि माइंड में कोई पिक्चर नहीं होती, वो अलग अलग चीजों को पसंद करते रहते हैं, तो इससे एंड रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांस जो रहता है। तो सबसे बड़े तरीके की एक आप पिक्चर एक एज्यूम कर लीजिए कि हाँ मेरे बाथरूम में मैं इस तरीके का डिजाइन लेके जाऊंगा और मुझे फिर टाइल इस तरीके की करनी है, वॉल टाइल इस तरीके की करनी है, शॉवर इस तरीके का, तो सारी चीजें माइंड में पहले से ही रहेंगी, तो एटलीस्ट वहां पर जो है वो गलती होने के चांस काफी कम रहते हैं। पॉइंट नंबर 33, जब भी आप टाइल्स के साइज का सिलेक्शन करते हैं ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपका जो लेआउट है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सही सिलेक्शन नहीं किया तो अपनी जो वेस्टेज है उसको आप अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं। तो जो भी आपका साइज है यहाँ पे आप टाइल लगा रहे हैं उसका साइज के अकॉर्डिंग ही आप टाइल्स का सिलेक्शन करिए जिससे आपकी वेस्टेज है वो कम से कम जाए। पॉइंट नंबर 34, टाइल में एक वैल्यू होती है PEI जिसका पूरा नाम है पोर्सिलीन इनेमल इंस्टीट्यूट रेटिंग। तो इस रेटिंग का आप यूज कर सकते हैं टाइल में ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए अगर आप अपनी टाइल जो है वो हाई ट्रैफिक एरिया के लिए यूज कर रहे हैं। फिर पॉइंट नंबर 35, आपकी टाइल्स में आजकल काफी डिफरेंट टाइप के शेप्स आ गए हैं, लाइक आपका हेक्सागोनल हो गया, अराबेस्क हो गया, तो इस तरह के काफी यूनिक शेप्स जो है वो आते हैं, तो इनको भी आप एक बार माइंड में कंसीडर कर सकते हैं अगर आप अपने इंटीरियर्स में इस तरीके की शेप का भी यूज करना चाहते हैं। फिर पॉइंट नंबर 36, आपके रूम में जो टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन है उसको भी आप कंसीडर करिए। फॉर एग्जांपल आपका जैसे ऐसा एरिया जैसे कि नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आपकी गर्मी और सर्दी काफी ज्यादा पड़ती है। अब मान लिया गर्मी पड़ी, आपने रूम में यूज करा, गर्मी भी पड़ रही है, सेम टाइम में उस टाइम में एसी भी चला दिया, फिर उसके बाद सिर्फ गर्मी वाले टाइम पे ही आपका सर्दी और गर्मी का जो टेम्परेचर है वो फर्क पड़ रहा
रहा है एसी की वजह से और नॉन एसी की वजह से, प्लस जो ठंडी का टाइम आया तब काफी ज्यादा ठंड हो गई तो वहां पर भी फ्लक्चुएशन पड़ रहा है। तो इस तरीके के जो फ्लक्चुएशन है आपके टेम्परेचर के, तो उसको भी आपको कंसीडर करने चाहिए टाइल को परचेस करने से पहले। फिर पॉइंट नंबर 37, अगर एक फोकल पॉइंट आप क्रिएट करना चाहते हो मोसाइक टाइल को भी आप यूज कर सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 38, आपकी एंटी स्लिप टाइल्स की एक रेटिंग भी आती है, तो आप उस रेटिंग को चेक कर सकते हैं कि वो अप्रूव्ड है कि नहीं, कि वहां पर नॉन स्लिपरी सरफेस है वहां पे। फिर पॉइंट नंबर 13, आपका जो मैंने लाइट का जो मैंने आपको बताया था, तो इस तरीके से आपको डे लाइट के बारे में भी सोचना चाहिए कि आपका डे लाइट में वो टाइल का जो कलर है वो किस तरीके से निकल के आ रहा है। फिर पॉइंट नंबर 40, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लाइक आपने एक लॉट का माल खरीद लिया और आपको शॉपकीपर ने बोला कि टेंशन मत लो, आपका 2 दिन में दोबारा एक दूसरा लॉट आ जाएगा, आप इस टाइल को लगाइए बिंदास। तो उस कंडीशन में क्या, जब लॉट का डिफरेंस आता है तो कलर का भी वेरिएशन आने के चांसेस जो है वो रहते हैं। तो कोशिश करिए कि जो आप टाइल लगा रहे हैं वो एक ही लॉट का माल होना चाहिए। और फिर पॉइंट नंबर 41 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी आप टाइल को लगवाते हैं तो उस टाइम पे ना आपको पानी गिरा के जो है वो देखना चाहिए कि जहां पर प्रॉपर स्लोप जाना चाहिए वहां पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार स्लोप बिगड़ गया ना तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि पानी रुका रहेगा सेम टाइम पे डिफरेंट जगह पे और वो चीज फिर आपके मॉइस्चर आएगी और आपका डैम्पनेस होने का ये जो है वो कारण बन सकता है। फिर पॉइंट नंबर 42, अगर आपका हाईली ट्रैफिक वाला एरिया तो वहां पर आप डार्क कलर का जो ग्राउट या फिर जो इपॉक्सी आता है उसका यूज आप करिए और कोशिश ये करिए कि ग्राउट्स की जगह जो है वो आपका इपॉक्सी ही आप यूज करिए, क्योंकि वो ड्यूरेबल भी रहती है और वाटर प्रूफ भी रहती है। और पॉइंट नंबर 43, आपका किचन और बाथरूम के लिए आप कोशिश करिए जो स्लीक टाइल्स होती है उसी का यूज करिए, बहुत ज्यादा पैटर्न्स उसमें जो है वो नहीं होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 44 की इसमें काफी सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं, क्या हम डिफरेंट कलर की टाइल्स का यूज कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। अगर लिविंग रूम में अलग कलर का टाइल यूज करना चाहते हो और रूम्स में अलग कलर का टाइल यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। और जो बाकी के जो बचे हुए 6 पॉइंट है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, तो अगली एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इन 6 पॉइंट्स को भी हम ऐड ऑन करके और ऐड ऑन ऐसे पॉइंट्स हम ऐड करेंगे जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। और हम इस चैनल पर इंटीरियर्स और आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो कंटेंट है वो रेगुलर लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।